एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की ज़रूरत क्यों पेश आती है? हमारी कुछ साइकोसेक्सुअल नीड्स होती हैं जो कि फुलफिल नहीं हुई होती। ज़्यादातर जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स देखे हैं आपने, वो फिज़िकल नीड की वजह से हैं या इमोशनल अटैचमेंट? वो इमोशनल अटैचमेंट की वजह से हैं। ठीक है। जो फीमेल्स के अंदर एक चीज़ देखी गई है कि उन्हें इसकी नीड कब ज़्यादा फील होती है, उन्हें अटेंशन नहीं मिल रही। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स मर्दों के ज़्यादा हैं या ख़वातीन के? किसी के साथ मैरिटल अफेयर कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली फीमेल्स ही हैं। मर्द पकड़ा जाता है या ख़वातीन पकड़ी जाती है, तो क्या रिएक्शन होता है सबसे पहले? मेल पकड़े गए हैं तो फीमेल का रिएक्शन होगा कि वो फ़ौरन रोना धोना स्टार्ट कर देंगी, क्योंकि उनके एंगर की जो इंटेंसिटी है वो फीमेल से थोड़ी डिफरेंट होती है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, डॉक्टर समर अब्बास पॉडकास्ट सीरीज़ के साथ आपका मेज़बान हाजिर। और आज जिस शख्सियत को मैंने मदऊ किया है वो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम डॉक्टर आमना इफ्तिखार है, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। हमारी सोसाइटी में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की ज़रूरत क्यों पेश आती है? एज अ साइकोलॉजिस्ट ये चीज़ डिस्क्राइब करना चाहूँगी कि हमारी कुछ साइकोसेक्सुअल नीड्स होती हैं, वो नीड्स जो कि फुलफिल नहीं हुई होती और हमारी बेसिक नीड्स होती हैं। ठीक है। और जब हमारे अंदर उन चीज़ों को लेके इन्फीरियॉरिटी पैदा होती है या हमारे प्राइम टाइम में वो चीज़ें हमारी फुलफिल नहीं हुई होती लाइफ के किसी भी हिस्से में, तो वक्तन फ़वक्तन वो चीज़ें हमारे बिहेवियर्स में नज़र आना शुरू होती हैं। अगर हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करें तो ये वो नीड्स हैं जो कि हमने अपनी लाइफ में या अपने उस एरा में जहाँ पे इनकी डेवलपमेंट होनी चाहिए थी या फुलफिलमेंट होनी चाहिए थी, ये नहीं होती, तो ये चीज़ें अराइज़ होती हैं। हमारे ट्रस्ट इश्यूज़ जिस तरह होते हैं, जिस तरह हमारी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो कि हम अपनी शायद अरेंज मैरिज लाइफ में नहीं शो कर सकते, और सम टाइम अपनी लव मैरिज लाइफ में भी हम बहुत सी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देते हैं जस्ट टू मेक आवर पार्टनर हैप्पी, जिसकी वजह से ये आप कह सकते हैं एक ऐसी नीड है जो कि हमारे अंदर ही रह जाती है और फिर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की शक्ल में सामने आती है। ज़्यादातर जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स देखे हैं आपने, वो फिज़िकल नीड की वजह से हैं या इमोशनल अटैचमेंट? वो इमोशनल अटैचमेंट की वजह से हैं। ठीक है। और जो मेल्स में ज़्यादातर चीज़ देखी गई है वो फिज़िकल नीड्स के ऊपर है। ठीक है। और जो फीमेल्स के अंदर एक चीज़ देखी गई है कि उन्हें इसकी नीड कब ज़्यादा फील होती है, तो वो तब होती है जब उन्हें अटेंशन नहीं मिल रही, ठीक है, जब उन्हें टाइम नहीं मिल रहा। ठीक है। फीमेल्स की कंप्लेन होती है कि मेरे हस्बैंड या जो मेरे पार्टनर हैं उनका ज़्यादातर जो टाइम है वो काम में गुजरता है या और एक्टिविटीज़ में गुजरता है, दोस्तों के साथ गुजरता है। सो दे फील कि उनकी इमोशनल नीड कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो रही है उस वजह से। आपकी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसके अंदर आप क्या देखती हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स मर्दों के ज़्यादा हैं या ख़वातीन के? अच्छा, ये चीज़ मैं पहले भी वैसे बता चुकी हूँ कि whenever we talk about extra marital affair of a man, वहीं पे हम वुमेन को अटैच करें। ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं जितने भी मेल लोग हैं वो अगर किसी के साथ मैरिटल अफेयर कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली फीमेल्स ही हैं। तो ये रेशो कहीं से भी जो है वो फ्लक्चुएट नहीं करती, आई बिलीव, और जो देखा भी यही है कि ये इक्वल है। अगर मर्द हजरात कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली औरत के साथ कर रहे हैं। सो देयर इज़ नो सच रेशो के ये मर्दों में ये चीज़ ज़्यादा है या औरतों में ये चीज़ ज़्यादा है। आपके पास कौन से केसेस ज़्यादा आते हैं? जो आप ओपीडी अगर करती हैं तो वहाँ पे आपको केसेस ज़्यादा मर्दों के मिलते हैं या ख़वातीन के? मुझे दोनों की रेशो इक्वल नज़र आती है। मेरे पास फीमेल्स भी आती हैं बहुत ज़्यादा जो कि रिलेशनशिप का शिकार हैं या इस चीज़ के विक्टिम भी सम टाइम बन के वो आते हैं, या मल्टीपल रिलेशनशिप्स के साथ ठीक है वो अपने इश्यूज़ लेके आ रही होती हैं। एंड सेम गोज़ फॉर द मेल पीपल, वो भी इसी तरह अपने रिलेशनशिप्स को लेके आ रहे होते हैं। लेकिन जो मेल हैं वो इस चीज़ को इतना जल्दी डिस्क्लोज़ नहीं करते। ठीक है। जो फीमेल हैं वो अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आ रही होती हैं कि हमें यही चीज़ डिस्कस करनी है। ठीक है। अभी आपने जिक्र किया कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में कहीं ना कहीं नीड्स नहीं पूरी हो रही होती हैं, चाहे वो मर्द हो या वो औरत हो, तो ऐसे कपल या मर्द या कोई भी फीमेल है, वो कौन सी उनकी ऐसी फैंटेसीज हैं जो कि आजकल के दौर में वो पूरा नहीं कर पा रहे? एग्जैक्टली मेरे पास जो रेशो आई है या जो मैंने चीज़ें देखी हैं अपने इस छोटे से स्पैन में, वो ये देखी हैं कि अरेंज मैरिज का एक बहुत बड़ा ट्रेंड गुजरा है
ठीक है। हमारे माशरे में अरेंज मैरिज को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया, इसका एक ट्रेंड बना के नहीं, जो भी है शादी आपने पेरेंट्स की पसंद से करनी है। ठीक है। और बहुत सी खातून ऐसी हैं कि जिन्होंने इस प्रेशर में आके किया कि जो हमारी फैमिली ने डिसाइड किया है हमें ठीक है। वही करना पड़ेगा। जब ये चीज़ हुई तो क्या हुआ कि इससे वो जो एक उनकी पर्सनल फैंटेसी थी कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, मेरी ये डिज़ायर्स हैं, मेरी ये एक्सपेक्टेशंस हैं अपने पार्टनर को लेके, जब वो फुलफ़िल नहीं हुई और एक शादी जो है उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बन के गुजरी, तो कहीं ना कहीं ये नीड्स उनकी लैक हो गई। अब ठीक है। इसमें मेल भी आ सकते हैं और फीमेल भी ठीक आ है। सकते हैं, ठीक है। लेकिन अरेंज मैरिज में ये रेशो फीमेल्स की ज़्यादा है कि उनको ये कंप्लेंट्स रहती हैं कि हमारे हस्बैंड हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग उस तरह नहीं है जो हम डिज़ायर करते हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी रीज़न है कि उन्हें लगता है कि हमारी वो फैंटेसी कंप्लीट नहीं हुई या हमारी वो नीड्स फुलफिल नहीं हुई। सो दिस इज़ द रीज़न कि उनके डिसीजन में उनका अपना रोल नहीं था। ठीक है। और अथॉरिटीज़ की वजह से जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो इतने अथॉरिटेटिव होते हैं कि उनकी वो डिज़ायर पूछे बगैर वो जो अरेंज मैरिज की हुई है उसकी वजह से उनको ये कॉम्प्लिकेशन आई है। बिकॉज हमारी सोसाइटी में अरेंज मैरिज का मतलब है बेटा कॉम्प्रोमाइज़ करना, ठीक है। बेटा सेक्रीफाइस करना। अब आप चली गई हो, अब आपके पास वापसी का रास्ता नहीं है, अब आप यहाँ से ही आगे जाएंगी। लेकिन इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी तो हल नहीं है। बिल्कुल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ऐसी किसी भी चीज़ के लिए एक अच्छी जस्टिफिकेशन नहीं है, और लोग इस चीज़ की रीज़न यही देते हैं कि देखें इसकी वजह से मुझे ये करना पड़ा, ये नीड फुलफिल नहीं हो रही तो मेरे पास और ऑप्शन नहीं थी, जो कि कम्प्लीटली बहुत ही एक लेम एक्सक्यूज़ है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए।